अस्सलाम वालेकुम। हेrzlich willkommen टू माय चैनल। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीलॉग करने में या मेरे बोलने में या मेरा बताने में किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो बर मेहरबानी आप सब इग्नोर कीजिएगा। dankeschön।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फूसन सिटी। ये जो फूसन सिटी है ये एक्चुअली एक छोटा सा टाउन है जो म्यूनिख से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो चलिए इस छोटे से सिटी का हम विज़िट करते हैं। यहाँ पर एक साल में तकरीबन 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग इस सिटी को विज़िट करने आते हैं हर साल। तो इस सिटी की जो बुनियाद है वो सन 1500 सेंचुरी में रखी गई थी। ये यहाँ का एक बहुत मशहूर चर्च है। फूसन सिटी का ये एक ही जो है शॉपिंग सेंटर कह लें आप, बाज़ार कह लें आप इसको। ये एक ही इस शहर में ये जो है शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पर तकरीबन हर चीज़ मुयस्सर है। ये तो सामने ये भी एक छोटा सा चर्च है।
दोस्तों जो आपको वो दूसरी तरफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो पहाड़ जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ है। वो सामने भी एक चर्च है। इस सिटी में ना चर्च छोटे बड़े बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सड़क सीधी जाएं तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले के बाद ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाता है। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले इस बॉर्डर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तानी या जो भी हैं, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, वो सारे इस बॉर्डर को जो है ना क्रॉस करके वो जर्मनी में एंटर होते थे। क्योंकि ये वाला जो बॉर्डर है ना ये बहुत ही ज़्यादा इजी बॉर्डर था। क्योंकि उस टाइम में जो है ना सिर्फ छोटे छोटे से दो उसको कह लें कंट्रोल सेंटर या चौकियाँ कह लें अपनी ज़ुबान में, वो होते थे, एक जर्मन की तरफ और एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो वो जो है ना सिर्फ गाड़ी का नंबर दे के ना तो गाड़ी को चेक नहीं करते। जो जो फूसन का नंबर हो या अलगोए का नंबर हो, उसको जो है ना वो ज़्यादातर चेक ही नहीं करते थे। जो दूसरे कंट्री से इटालिया और या दूसरी कंट्री से जो गाड़ियों पे ट्रैवल करते थे इस बॉर्डर से, उनको कंट्रोल किया करते थे। अगर आपका जर्मनी में आना हो तो इस सिटी का ज़रूर विज़िट करें। क्योंकि अगर आपको रिलैक्स करना है तो ये एक बहुत ही पुरसकून छोटा सा टाउन है, सिटी है। और साथ में इसके ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बड़े बुलंदो बाला पहाड़ हैं, बहुत से प्यारे। ये वो जो है उसको ज़ेई बोलते हैं, कुदरती जो बने होते हैं पानी जिसमें झील कह लें, झील, हाँ झील, वो जर्मन ज़बान में ज़ेब बोलते हैं उसको। तो बहुत ज़्यादा कुदरती झील जो है ना इस इलाके में पाई जाती है। अभी मैं आपको विज़िट भी कराऊंगा। अभी ये जो पानी आ रहा है ना ये सारा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। ये जितना पानी है सारा ऑस्ट्रेलिया से आता है। जो उनके पहाड़ हैं वो बर्फ़ पिघलती है तो ये जो है ना फिर वो यहाँ से भी ये पानी गुज़रता है। और एक और दूसरी तरफ बॉर्डर है वो जर्मन और ऑस्ट्रेलिया का, उसका वो भी बड़ा प्यारा सिटी है, उसका भी मैं आपको विज़िट कराऊंगा। वो म्यूनिख से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ से भी एक ऐसे ही छोटा सा दरिया या उसको कह लो नदी कह लो, वो बहती है ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी की तरफ।
ये एक दूसरा चर्च है यहाँ पे जो बहुत ही पुराना है, तकरीबन 700 साल पुराना है ये चर्च। काफ़ी हाइट पे है ये। हाँ, ये बिल्डिंग है। दोस्तों देखो, ये जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, जो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है उस तरफ। ये फूसन जो है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का बॉर्डर है। हाँ, ये है जी, पैलेस का हिस्सा शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज तकरीबन अभी सब बंद है। ये काफ़ी हाइट पर बना हुआ है। आप शॉप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1950 में जो है ना, इसकी शॉप की इन्होंने बुनियाद रखी थी। और ये यहाँ की बहुत ही एक पॉपुलर शॉप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब टूरिस्ट आते हैं ना, तो यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा ये बायरन का जो कल्चर है, ये उसकी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो सेल करते हैं। इसलिए इनके पास जो है ना, जब टूरिस्ट टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो चलिए आपको इस शॉप का थोड़ा सा विज़िट कराते हैं।